अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है टेम्परेचर स्केल्स के बारे में। मुख्तलिफ टेम्परेचर स्केल्स के बारे में देखेंगे जो आपकी डेफिनेशन जो एसआई यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो या हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो शुरू करते हैं। मेन टॉपिक है टेम्परेचर स्केल्स। जो आपके पास टेम्परेचर स्केल्स हैं वो इस बुनियाद टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए होता है और आपके पास वक्त गुजरने के साथ डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ ये बनते चले गए। हिस्ट्री में ढेर सारे आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हुए। यहाँ पे सिर्फ हम बेसिकली वही बनेंगे जो हमारे एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से या हमारे पास जो आजकल कॉमनली हम यूज करते हैं उनके बारे में। तो जितने भी आपके टेम्परेचर स्केल थे वो बुनियादी तौर पे किसी एक ऐसी प्रॉपर्टी यानी आपके पास कह लो रिप्रोड्यूसेबल स्टेट पे बेस करते थे जिसकी बुनियाद पे यानी टेम्परेचर के साथ जिस स्टेट में वेरिएशन आती है उस पे लाई करते थे। तो जैसे अब यहाँ पे हम कह लें वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, तो आपके पास इसे हम आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। यानी फ्रीजिंग को आइस पॉइंट और जो आपका बॉइलिंग है उसे स्टीम पॉइंट भी कहेंगे। अगर मैं डिटेल में ये दो लफ्ज बोलूं कि आपके पास आइस पॉइंट क्या है, तो बुनियादी तौर पे मिक्सचर ऑफ आइस और वाटर जो इक्विलिब्रियम में होंगे और आपके पास एयर सैचुरेटेड होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होगा, तो हम कहेंगे ये आइस पॉइंट है। यानी आइस पॉइंट का मतलब कि वहां पे बर्फ भी है, पानी भी है इक्विलिब्रियम में और एयर सैचुरेटेड है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm चल रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उसे आइस पॉइंट कह देंगे, ठीक है। और अगर आप अब जो दूसरा स्टीम पॉइंट के लिए क्या होगा कि आपके पास लिक्विड वाटर और वाटर वेपर्स का मिक्सचर होगा, यहाँ पे एयर नहीं होगी, तो वहां पे भी प्रेशर आपका 1 atm है, तो हम ऐसे में जो कंडीशन अचीव होगी उसे स्टीम पॉइंट कहेंगे। यानी स्टीम पॉइंट क्या होगा कि आपके पास टेम्परेचर की वो जगह वो वैल्यू जहां पे आपके पास लिक्विड वाटर भी है, वाटर वेपर का मिक्सचर, दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं मगर एयर प्रेजेंट नहीं है और आपके पास प्रेशर कितना है 1 atm चल रहा है आपके पास। तो अब अगर आप ये कंडीशन अचीव कर लेते हैं तो हम कहेंगे ये स्टीम पॉइंट है आपके पास। अब सबसे बुनियादी जो हमारा स्केल है वो केल्विन स्केल, जो हमारी बुनियादी तौर पे एसआई यूनिट्स की बेस है, जो हमारी डेफिनेशन जिस पे बनती है। तो पहले स्टार्ट पे मैंने उसे ही रखा है, तो हम इसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि ऐसा स्केल बनाया जाए जो कि सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे डिपेंड ना करे, यानी आपके पास वो इंडिपेंडेंट हो आपके पास नेचर ऑफ द मटेरियल से। तो हम ऐसे स्केल को क्या नाम दे देते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से बेसिकली हम बना पाते हैं। अब आपके पास जो टेम्परेचर के यूनिट्स हैं केल्विन, वो इसी से आते हैं, हम कहेंगे एसआई बेस यूनिट टेम्परेचर के केल्विन है। अब केल्विन स्केल में एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है। अब लास्ट हमने देखा था कि भाई आपके पास जो ये स्केल है इसकी मदद से हम एक डेफिनेशन ऑफ करंट बनाएंगे और ये ओवर द वैरायटी ऑफ रेंज, वसी रेंज टेम्परेचर की मेजर के लिए ये एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक स्केल पे वो 0 K है, यानी 0 केल्विन। इसे हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहेंगे। अब एब्सोल्यूट जीरो का यानी जब हम सिस्टम मॉलिक्यूल्स पे कहते हैं, चाहे वो आपके पास गैस, लिक्विड और सॉलिड्स की बात करें, मिनिमम पॉसिबल टोटल एनर्जी स्टेट पे होती है। यानी 0 K पे, एब्सोल्यूट K पे मिनिमम पॉसिबल टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब क्वांटम की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि उसकी मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती है। अक्सर बुक्स में लिखा होता है कि भाई उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आपके पास हम अगर ये कहना गलत होगा कि वो रुक जाते हैं क्वांटम मैकेनिकली इफेक्ट के लिहाज से। फिलहाल चलते हैं आगे। अब यहां पे हमें पता लग गया कि लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 K है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का एक टर्म आएगी जब हम इसकी डेफिनेशन बना रहे होते हैं, जब हम 1 केल्विन की तरफ जा रहे होते हैं कि 1 केल्विन कितना होता है। तो आपके पास लिक्विड वाटर, सॉलिड आइस और वाटर वेपर को एग्जिस्ट करें थर्मल इक्विलिब्रियम में और आपके पास एक सेट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर हो, तो ऐसे पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, तो आप कहोगे जहां पे लिक्विड वाटर भी है, सॉलिड आइस भी है, वाटर वेपर्स भी हैं और एक ही उसमें को एग्जिस्ट कर रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो आपके पास वहां पे सर्टेन प्रेशर, सर्टेन वॉल्यूम है, तो आप उस पॉइंट को क्या बोलोगे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।
तो ये जो आपका ट्रिपल ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर है, हम इसे ज़ाहिर है लेबोरेटरी में अचीव कर सकते हैं एक सर्टन वॉल्यूम प्रेशर के अंदर। तो आपके पास हम कहेंगे कि अगर आप ट्रिपल पॉइंट को 273.16 के डिफाइन किया गया कि लेबोरेटरी के अंदर जब आप प्रैक्टिकल करके ये अचीव करते हो तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितने आता है केल्विन के अंदर, 273.16 के। यहां से हम 1 केल्विन की डेफिनेशन बनाते हैं कि 1/273.16 ऑफ केल्विन, यानी एक केल्विन का कितनवा हिस्सा, एक बटा ट्रिपल पॉइंट का कितनवा हिस्सा, 1/273.6। ट्रिपल पॉइंट का इतनवा हिस्सा लोगे तो वो 1 केल्विन बनेगा। ठीक हो गया बात। अब यहां पे जो हम ये रेफरेंस टेम्परेचर ले रहे हैं 273.16, इसका मतलब यहां पे वाटर फ्रीज है, वाटर एग्जिस्ट करता है सॉलिड लिक्विड में। तो आपके पास हम इसे कह लेंगे, यानी ये स्टैंडर्ड हमारे आइस पॉइंट के अंदर। तो अगर हम टेम्परेचर इंटरवल करेंगे 273.16 आइस पॉइंट है, यानी जो हमारा एक रेफरेंस पॉइंट है, और स्टीम पॉइंट ज़ाहिर है 100 के पे आप ले जाओगे जब प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा। तो 100 इंटरवल्स आगे आ जाएगा आपके पास, यानी 0 केल्विन से जो आपके पास है आप 270 100 के तक गए, 100 केल्विन के फर्क से आपको स्टीम पॉइंट मिलेगा, यानी 373.15 के पे आपको स्टीम पॉइंट अचीव होगा। बात समझ गए? तो इसका मतलब 100 डिग्रीज का आपका इंटरवल आया, ये उतना ही इंटरवल है जितना सेल्सियस स्केल में होता है। तो याद रखना सेल्सियस का फर्क और केल्विन का फर्क एक जितना होता है, यानी 273.1 के आपका आइस पॉइंट है। तो 100 के इजाफे के बाद 373.15 या 16 कह लें यहाँ पे, सॉरी, तो आपके पास उसका स्टीम पॉइंट आएगा। तो आपके पास जितना सेल्सियस में फर्क आता है स्टीम और आइस पॉइंट में, उतना ही फर्क केल्विन में आएगा। अब आपके पास अगला जो यहाँ पे स्केल है दैट इज रैंकी स्केल। अब ये भी बेसिकली प्रिंसिपल इसका भी केल्विन स्केल वाला ही है, मगर इसमें हम कुछ शर्तें और आयद कर देते हैं। आइडियल गैस टेम्परेचर स्केल भी होता है, इसे कहते हैं। तो आपके पास इसमें क्या है, इस टेम्परेचर स्केल में हम कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर लेते हैं, यानी रिजिड वेसल जिसमें वॉल्यूम में बदलाव ही नहीं आएगा। इसमें आमतौर पे हम जो गैस फिल करते हैं हाइड्रोजन या हीलियम करते हैं लो प्रेशर पे। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो आपके पास लो प्रेशर पे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप फिक्स्ड वॉल्यूम पे टेम्परेचर वेरी करोगे तो प्रेशर के साथ साथ लो प्रेशर के साथ वो लीनियर बिहेवियर आ जाएगा, प्रेशर भी बदलेगा तो टेम्परेचर बदलेगा। तो आपके पास रैंकी जो आपके पास सब स्केल है, आप ये केल्विन स्केल के साथ अगर इसका ताल्लुक देखें तो 1.18 के टाइम वैल्यू इसकी ज्यादा आएगी। तो ये बेसिकली एक इंग्लिश आपके पास यानी जो थर्मोडायनेमिक स्केल है इंग्लिश सिस्टम में यूज होता है, और आपके सर विलियम रैंकी के यानी ऑनर में इसको ये नाम दिया गया। अब ये जो केल्विन और रैंकी का है ये आपके पास एक तरह से मोस्टली एकेडमिक है, ज्यादातर यूज होते हैं। हम इसके चूंकि हमारी बुनियाद है कि हमने इसको ऐसे यूनिट्स के अंदर चीजें सॉल्व करनी होती हैं। मोस्ट कॉमनली हम जो नाम सुनते हैं वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सुन रहे होते हैं। सेल्सियस स्केल आपके पास इसका डिग्री के सेल्सियस में आएगा, ये सेम, यानी इसमें भी 100 केल्विन जैसा ही फर्क आएगा कि 100 डिग्रियंस का फर्क होगा आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट में। इसमें आमतौर पे 0 सेल्सियस हम ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि 0 पॉइंट शिफ्ट हो जाता है 273.16 पे, मतलब कि आपके पास वो माइनस में था, ये पॉजिटिव में, तो मिलके वो 0 सेल्सियस हो जाएगा। तो आइस पॉइंट आपका 0 सेल्सियस पे आ गया, स्टीम पॉइंट आपका 100 सेल्सियस पे चला जाएगा, क्योंकि फर्क तो आपने 100 का ही रखना है ना। तो आपके पास सेल्सियस और केल्विन का ताल्लुक देखें तो वो इस फार्मूले से पता चल जाएगा आपको कि केल्विन में से -273.16 करेंगे तो सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट का रैंकी स्केल के साथ ताल्लुक बनता है कि जितना फर्क रैंकी स्केल में आता है डिग्रीज का, उतना ही किस में होता है, फ़ारेनहाइट में। मगर अब जो 0 पॉइंट है वो आप इस रिलेशन के साथ डिफाइन कर सकते हैं कि 459.67 पॉइंट वो शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये एक तरह से फ़ारेनहाइट और रैंकी का आपस का रिलेशन भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ताल्लुक देख लेते हैं। तो आपके पास सेल्सियस का लीस्ट 0 है, मैक्सिमम 100 है। इसी तरह फॉरेन का लीस्ट 32 है, मैक्सिमम 212 है, 212। तो आपके पास इस टूल से आप इसका फार्मूला निकाल सकते हैं।
तो जनाब आपके पास यहां से जो लिंक आएगा F बराबर आ जाएगा 9/5C प्लस F32 आ जाएगा। अब ये आपको एक इक्वेशन जो है ये लिंक दे रही है। क्या यहां से आपको पता चल रहा है कि फ़ारेनहाइट का जो आइस पॉइंट है वो कितना है 32, जो उसका स्टीम पॉइंट है वो कितना है 212, ठीक है। तो अब आपके पास सेल्सियस में 100 की डिवीजन है, इसमें आपके पास 180 की डिवीजन है, यानी रैंकी में और फ़ारेनहाइट में डिवीजन कितने की चलती हैं 180 की डिवीजन चल रही होती हैं। जबकि अब आपको समझ है सेल्सियस और केल्विन में फर्क कितने का चल रहा होता है 100 डिवीजन का, यानी जो आपके आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के अंदर डिफरेंस है, जो आपने स्केल डिवीजन की हुई है वो 100 है, जबकि फ़ारेनहाइट और रैंकी में 180 है। ठीक होगी बात। अब आप सेल्सियस और केल्विन का अगर लिंक देखें तो उसी तरीके से आप C-0 कर सकते थे, 100-0 जैसे मैंने ये नीचे किया है। तो आपके पास इस जगह पे जवाब आ जाएगा, दिस वन K बराबर आ जाएगा C प्लस 273। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन है सेल्सियस और केल्विन के अंदर। तो जनाब इसी तरीके से फ़ारेनहाइट और केल्विन में देखें तो वो आप इसी तरीके से जहां पे आपके पास सेल्सियस की वैल्यू आई थी, आपने इन टर्म ऑफ केल्विन की वो वैल्यू वहां पे प्लेस कर दी है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से 273 दूसरी तरफ जाएगा ना, तो K माइनस 273 हो जाएगा, वो आपने सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। तो इस तरीके से आप फ़ारेनहाइट और केल्विन को भी आपस में लिंक कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। बेसिकली आमतौर पे न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स जो आपको समझ होने चाहिए, याद होने चाहिए। आपस में जो कन्वर्जन फैक्टर्स हैं ज्यादातर क्वेश्चन उस पर बेस कर रहे होते हैं। जनाब इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।